आज दौर बहुत नाजुक है और ख़ास करके स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट एक अजीब कश्मकश से गुज़र रहा है। आज के दौर में बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करना है और स्कूल को बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना है। स्कूल बहुत मेहनत कर रही है, ख़ास करके मुंबई के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट और पेरेंट्स साथ में मिलके अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ सफ़ा इंग्लिश स्कूल की। मैं मैनेजमेंट को बहुत दिन से जानता हूँ, पेरेंट्स को भी बहुत दिनों से जानता हूँ और मुझको बेहद खुशी है कि मुंबा देवी इलाके के अंदर एक ऐसी स्कूल है जो एक बेहतरीन एजुकेशन देती थी और आज के दौर में एक बेहतरीन ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है। उनके जो मैनेजमेंट है, हमारे जो मरूम दोस्त साहब भाई, उनकी वाइफ मिसेस साहब, उमैर, सलीम मोटरवाला साहब, महमूद दरियावादी साहब और प्रिंसिपल काज़मी साहब, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ में मिलकर एक बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उनको इसका जज़ाए खैर दे। और इस स्कूल के अंदर मैंने देखा है, जब भी मैं इसके फंक्शन में जाता हूँ, बेहतरीन एसएससी और एचएससी के रिज़ल्ट आते हैं। बड़े होनहार बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ये मैनेजमेंट की वजह से और टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की वजह से बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा, इस बात का मुझको पूरा भरोसा है। इस नाजुक दौर में मेरी स्कूल के मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट रही है, और सिर्फ सफ़ा स्कूल से नहीं बल्कि मुंबई की और महाराष्ट्र के हर स्कूल से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा ताउन करे, जितना हो सकता है उतनी फ़ीस में रियायत दे। साथ साथ में मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि टीचरों को आज माँ बाप की जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को अच्छे तालीम देना, उसी तरह से टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे। टीचर के भी अपने घर है, अपने अखराजात है। आज इस हालात में उनको भी अपने घर को चलाने को बहुत मुश्किल होता है। अगर पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो भी डिस्काउंट के साथ में अगर स्कूल फीस देती है, अगर वो नहीं देंगे, तो ये स्कूल मुंबई के अंदर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है, मैं जानता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं, मगर अपने बच्चों को एजुकेशन देना हर एक पेरेंट्स की और हर स्कूल की जिम्मेदारी है। मुझको पूरा यकीन है कि पेरेंट्स और मैनेजमेंट मिल करके इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। मैं एडवोकेट नदीम सिद्दीकी। सफ़ा स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं जो एक इस्लामिक स्कूल के नाम से भी जानी जाती है। वहाँ पे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कोरोना काल में हर आदमी परेशान है स्कूल की फ़ीस को लेकर के, और हर स्कूल में तरह तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं। कुछ एलिगेशन जो है सफ़ा स्कूल में भी लगा कि भाई सफ़ा स्कूल लोगों की बात नहीं सुन रहा है, सफ़ा स्कूल जो है मैनेजमेंट जो है किसी से बात करने को तैयार नहीं है, या सफ़ा स्कूल जो है जो पेरेंट वहाँ जाते हैं उनके साथ मिसबिहेव करता है। कल मुझे 2 दिन पहले स्कूल से फ़ोन आया था। उसके बाद मैं कल स्कूल में गया। स्कूल के मैनेजमेंट से मैंने जो भी उनके स्टाफ से बात हुई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ ना वहाँ पे कोई मिसबिहेव हुआ, ना मुझे वहाँ पे वेट करने को कहा गया। मेरे से पहले भी 5 पेरेंट थे और मेरे बाद भी 5-10 पेरेंट थे। सबका अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। हर आदमी को जो है 10-15-20 मिनट दिया जा रहा है बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि भाई ये प्राइमरी का ये फ़ीस हम माफ़ कर देंगे और आपको ट्यूशन फ़ीस में इतना डिस्काउंट दे देंगे। और मेरी एक बच्ची जो है वो 3rd स्टैंडर्ड में है, तो उनके बारे में भी उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भाई हम आपकी फर्स्ट टर्म की फ़ीस माफ़ कर देंगे, आपका मिसलेनियस माफ़ कर देंगे, आपकी कंप्यूटर फ़ीस माफ़ कर देंगे। तो जब मैंने ये ऑल अराउंड टोटल मारा, मैंने एक टोटल करने के बाद, तो मुझे ये लगा कि भाई जो ये स्कूल की फ़ीस है उसके मुकाबले में ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 35% हो जाता है। 32 से लेकर 35% हो जाता है, जो कि मेरे लिए अकॉर्डिंग मेरे पेरेंट के हिसाब से मुझे सेटिस्फैक्टरी लग रहा है। क्योंकि अभी तक मैं एडवोकेट हूँ, हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए, किसी कोर्ट ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। सबने कहा भाई आपको फीस भरना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है हमारा सफ़ा स्कूल का, उसने जो है एक पहल करके ऑलमोस्ट 35% हमको डिस्काउंट दे रहा है। अब ये है कि भाई कोई कहता है कि हम फीस ही नहीं भरेंगे, हमको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दिए। तो भाई जितना स्कूल दे रहा है हमें खुद जा करके स्कूल के पास जा करके मैनेजमेंट के साथ बात करना चाहिए थी। एक पेरेंट को वो बुला करके पर्सनली बुला रहे कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से वो अपने को। लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई पेरेंट
ननी क्यों बुला रहे हैं, एक डेली वेतन के साथ बुलाना चाहिए, एक डेली वेतन बना करके बुलाना चाहिए। और लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्स नहीं देता है। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज आता है कि भाई मैनेजमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो भाई मेरे साथ तो उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब किसी के साथ मिसबिहेव हुआ होगा, इसलिए मैं ना नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हुआ होगा, किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि नहीं जितना हम करेंगे अगर किसी के साथ तो हमारे साथ भी हो गई होगा। तो इसके लिए जो है मैं क्या कहते हैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो 5-10 पेरेंट की डेलीगेशन को बुलाए, उनसे बात करें, उनकी भी बात सुने क्या प्रॉब्लम है उनका। आज कोरोना काल में हर आदमी तकलीफ में है, तो उनकी भी बातें सुनी जाए, अपनी भी बातें रखें और एक बीच का कोई रास्ता निकालें ताकि ना पेरेंट को ज़्यादा तकलीफ हो और ना जो है मैनेजमेंट को ज़्यादा तकलीफ। फिर कुछ बातें आ रही है मेरे सामने कि लोग कह रहे हैं कि भाई वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है बराबर। तो भाई ऐसा नहीं है, मेरी बच्ची भी है, प्राइमरी के ऊपर वालों के जो बच्चे हैं सबकी बराबर ऑनलाइन पढ़ाई होती है, दो लेक्चर होते हैं और जितना रहता है टीचर वगैरह आती है पढ़ाती है। और जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनका पढ़ाई नहीं हो रही है, उनको सिर्फ असाइनमेंट दिया जा रहा है पूरा करने के लिए। जितना स्कूल से हो रहा है स्कूल अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन कुछ हमें भी तकलीफ होना चाहिए और कुछ मैनेजमेंट को भी तकलीफ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस मसले का हल मेरा निकल पूरा सकता नाम है सईद अबू बकर खान। मैं यहाँ एज अ पियोन काम करता हूँ 2002 से। हम लोग को यहाँ पे तो पहली बात तो कोई तकलीफ़ नहीं है मैनेजमेंट ट्रस्टी से। हम लोग को सैलरी भी टाइम पे मिलती है। अभी लॉकडाउन में हम लोग डेली आते हैं यहाँ पे और हम लोग को अभी जो सैलरी मिल रही है आधी मिल रही है इस वजह से क्योंकि फीस पूरी नहीं आ रही है। और ट्रस्टी और मैनेजमेंट ट्रस्टी से हम लोग को बोला गया है कि आपको सैलरी जब फीस आ जाएगी तो आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। और हम लोग को यकीन है कि ये लोग पूरी सैलरी हमारे को देंगे और आज तक हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं दी है ना। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ahmed Qazi. I am working in Sapphire School since last 14 years. I am working as an accountant. Right now we are paying 50% of the salary to all the staff since we are not recovering the fees. But our management has assured that they will give us remaining 50% as soon as we receive the fees. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Soleha. I am from pre-primary section. I have been teaching in Safar since 15 years. According to the current situation with what we are facing, we are trying our best to cope up with the current norms and we are giving our 100% to the school as well as to the students. Like in present, obviously we feel really bad because we cannot reach to our children face to face. It is very difficult to give the education like how normally we used to give. If we are giving number worksheets, so we have tried to make it a little bit more of colorful and little fun for the children. And for nursery children, we have taken an initiative to record the like how to go about with the worksheet, like if it's numbers, poems. So we are doing recording and we are sending to the parents. Although it cannot give the message how we really want to convey to the children and to the parents, but we are trying our level best to cope up with it, and hopefully it will be helpful to the children, but not to that extent where we are satisfied. Even we as a teachers are quietly unsatisfied with the current norm which is going on, but we as a team, we are trying our level best to come up with the needs of the children. So hopefully the parents and the students are satisfied and we are coming up to the expectation to the parent and the students, and hopefully in the future we'll come up with more such ways, innovative ways to meet the expectation of the parents. तो स्कूल ने अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया है। पहले हम लोग को बताया कि देखो जूम कुछ भी नहीं है, सबके लिए न्यू है, आप लोग को डरना नहीं है, उसको ऑपरेट करना है, सभी ऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग को भी ऑपरेट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीचर्स भी रेडी हो गई माशाल्लाह, और मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से हम लोग को सपोर्ट किया। पर्सनली दे हैड अरेंज टीचर्स फॉर अस, दे गेव अस पर्सनली ट्रेनिंग, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह वी बिकेम यूज्ड टू, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इश्यूज़ नहीं आ रहे ऑनलाइन टीचिंग में, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I'm working in Safa School since last 16 years, and I'm very happy. The atmosphere, the environment, the cooperation from the management and my staff, my children, everybody, they are very cooperative and I'm very happy.
spending my years and years here in Safa school with everyone. Alhamdulillah, management is very cooperative. Now in such situations where pandemic is creating issue for everyone, each and every one of us are having problems. But Alhamdulillah, our school is helping a lot so that there shouldn't be any problem arising for our children and their academics. Our students are also very cooperative. Yes, initially we have problems. We started with WhatsApp group, then we started with Zoom session. Today also we have problems, but we know हर परेशानी के बाद आसानी आती ही है. आज भी हम देखते हैं कि Zoom सेशन में अटेंडेंस कम है, उससे हमको तकलीफ़ होती. हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह द वर्क इज़ गोइंग ऑन वेरी स्मूथली. वी वांट आवर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट. वी डोंट वांट देयर टाइम इज़ टू गेटिंग वेस्टेड. आप आइए हमारे Zoom सेशन में. हमको जब बच्चे अटेंडेंस कम लगते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जब सारे बच्चे होते हैं तो हमको खुशी होती है दिल से पढ़ाने के लिए. यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है. इस पैंडेमिक जैसे हालात में भी हर टीचर ने अपना 100% दिया है, स्कूल ने भी 100% सपोर्ट किया है. हर एक इशू को बहुत जल्दी और आसानी से हल करने की कोशिश की. जून 15 से हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है. उसके पहले से हमारी मेहनत है. आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में. होता है थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, नहीं समझ में आती है चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने बहुत सब्र के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश की है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे. आई वांट दिस Zoom सेशन टू बी अटेंडेड बाय एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुझे ये मालूम पड़ा है कि सफ़ा स्कूल के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि ये लोग इससे प्रॉफिट करते हैं, फिर इसमें एक आदमी सारा डिसीजन लेता है. पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बुनियादी चीज़ सफ़ा स्कूल की ये है, जब हमारे वालिद ने इसको चालू किया था 2001 में, तब से लेके आज तक हम लोगों ने इससे कभी कोई प्रॉफिट नहीं लिया है. और ये स्कूल हम लोग ने प्रॉफिट के लिए प्रॉफिटेबल रखा ही नहीं है इसको. ये स्कूल हमको किसी पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने ये स्कूल किया है कौम की खिदमत के लिए. उसके ऊपर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि खाली हमारे एक्सपेंसेस निकल जाए ताकि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. पर उसके बावजूद लोग इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगाते हैं, लोगों को शर्म नहीं आती है. कितनी गलत बात है ये. और दूसरी बात ये है कि हमारे स्कूल के अंदर कोई भी एक आदमी कभी फैसला करता ही नहीं है. अरे भाई, फैसला करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है. अब्बू के वक्त से एक मैनेजमेंट, एक शूरा बनाई गई थी. वो शूरा सारा डिसीजन लेती है. तो एक आदमी, मैं हूँ, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता उसमें, क्योंकि एक शूरा है जिसमें 4-5 लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, दीनदार घराने के सारे समझदार लोग हैं जिनको हर चीज़ का शूर है. वो लोग सारा डिसीजन लेते हैं. तो ये जितना एलिगेशन लगाया गया है एकदम बेसलेस है. और एक और अपील मैं करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स से कि कम से कम जो लोग हमारी बात को समझ रहे हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करें इस बात पे, बल्कि हम लोग को हेल्प करें. आज हम लोग चाह रहे हैं सफ़ा स्कूल एक अलग लेवल पे जाए, धीरे धीरे उसका ग्रोथ हो. हर साल हम लोग यही सोच में रहते हैं कि कैसे हम लोग इस इदारे से, जब हमको कुछ करना नहीं है, फ़ायदा नहीं लेना है, तो हम इसको अच्छे से अच्छा बनाते जाएं. सिर्फ ये सोच हमारी रहती है. तो हम लोग सिर्फ आपका कोऑपरेशन चाहते हैं. तो जो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं वो लोग आगे आके हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें इस चीज़ के ऊपर. थैंक यू.